जी सीधे सपने में नहीं आता है। और उस सामने तस्वीर रखी हुई है, हम देख करके कलपते हैं इन लोगों को कि ये आत्मा आज कहाँ होगी। हम रात में जो है पुकारते हैं भगवान को, भगवान से कि हे प्रभु उनके जो है आत्मा को शांति देना। जी तो ये चंदा बाबू थे जिनके 2 बेटों पर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी गई थी, और आज जब शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए हैं तो उनके आंसू एक बार फिर नहीं रुक रहे हैं। उन्हीं की बात हमने आपको भी सुनाई। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार है, बीजेपी से संबित पात्रा हैं, जेडीयू से निखिल मंडल साहब हैं और आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी है। साथ ही मेरे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा इस वक्त पटना से हमारे साथ इस चर्चा में लाइव मौजूद है। ब्रजेश मिश्रा, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम नीतीश कुमार की छवि को खराब कर रहा है और एक रास्ता बना रहा है कि नीतीश कुमार को एक एग्जिट दिया जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है रोहित की, इससे जो सारी जो घटनाएं हुई हैं शहाबुद्दीन के निकलने के बाद, उसमें नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हुए हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिसका डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा पीएम बता रहा हो, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य शहाबुद्दीन वो बाहर निकलते हैं और नीतीश कुमार की तुलना मधु कोड़ा से कर देते हैं कि जिस तरह मधु कोड़ा परिस्थिति से मुख्यमंत्री बने झारखंड में, उसी तरीके से नीतीश कुमार बिहार में बने। ये अपने आप में कम बेइज्जती वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर अब बात हो रही है कि सरकार में जो उथल पुथल और जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं एक लग रहा है कि हो सकता है कि ये महागठबंधन में दरार पड़े और एक नया समीकरण बन के सामने आए। अगर लालू यादव को अगर कोई करीब से जानता है या फिर हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हैं, लालू यादव का गुस्सा कम नहीं हुआ है, चाहे वो जो उस वक्त बुरे वक्त में जो लालू यादव को छोड़ के चले गए थे उनके लिए या फिर नीतीश कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं हो। और इसी के लिए संभावना एक जताई जा रही है कि अगर लालू यादव को कहीं मौका मिले तो वो अपनी सरकार भी बना सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है जो इस पूरे प्रकरण के बाद सामने आई है। लेकिन फिलहाल समीकरण ठीक से बने नहीं हैं और लालू यादव हमेशा किंग मेकर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो सही से समीकरण नहीं बैठ रहा है, इसलिए वो फिलहाल दमकल की भूमिका में आ गए हैं। उन्होंने बयान भी दिया है कि जहां जहां पार्टी के अंदर आग लगी है उसको फिलहाल वो बुझाएंगे, लेकिन वो वक्त का इंतजार जरूर करेंगे जब स्थितियां उनके अनुकूल हो, ताकि नीतीश कुमार को झटका दिया जा सके। बेटे के नाम के आगे से डिप्टी हटाने की इच्छा तो उनके मन में है ना? किसी के बाप के मन में इच्छा ये रहेगी कि उनका बेटा डिप्टी हटे और सीएम बने, ये तो है ही, और उसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। और फिलहाल तो अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ दिन में ये दिखना शुरू होगा, क्योंकि शहाबुद्दीन, जैसा कि विरोधी पार्टियां भी आरोप लगा रही हैं कि शहाबुद्दीन जो भी बोल रहे हैं वो खुद से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि स्क्रिप्टेड कहीं से उनको बोलने के लिए मिल रहा है, और तभी वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में। तभी इस तरीके से बातें सामने आई और जेडीयू ने इसका पलटवार किया और स्थितियां जो बन रही हैं और एक महागठबंधन टूटने की बात आ गई है सामने, वो तमाम बातें इसी को लेकर हुई हैं। रोहित, मैं जाना चाहता हूं डॉक्टर अजय कुमार के पास, क्योंकि स्क्रिप्ट की बात को उन्होंने पहले नकारा। लेकिन उससे पहले अजय कुमार जी, हमारे साथ आशा रंजन जी आ गई हैं, जो पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी और जिनकी हत्या का आरोपी अब से थोड़ी देर पहले खुलेआम टीवी पर बयान देते हुए दिख रहा था। आशा जी, मैं जानता हूं बड़ा विकट होता है, बड़ा कठिन होता है ऐसे मामले में टीवी पर आके बात करना, पर आपका धन्यवाद कि आपने हमसे बात करने के लिए सहमति जताई। कैफ उर्फ बंटी ये कह रहा है कि राजदेव रंजन मेरे दोस्त थे और भाभी को किसी ने बरगला दिया है, इसलिए वो हमारा नाम ले रही है। सर, पहली बात तो ये कि मोहम्मद कैफ को मैं पर्सनली मैं जानती नहीं हूँ, मैंने भी सुना है, लेकिन पर्सनली मुझे उनके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। वो तो कह रहा है कि आपके परिवार से बहुत करीबी रिश्ते हैं उसके। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये मालूम है कि वो आपके पति की हत्या का आरोपी है? जी सर, उसमें संदेशों में इनका भी नाम आया था। जी, आपने इस मामले को लेके जब से ये तस्वीरें चलने लगी, आपने भी टीवी पे देखी होंगी, कि आपने पुलिस से, सरकार से
इस मामले में इंसाफ के लिए दोबारा दस्तक दी, कहा कि ये आदमी टीवी पे दिख रहा है, नेताओं के साथ दिख रहा है, आप पकड़ते क्यों नहीं? आपने पूछा नहीं क्या? जी सर, इस बारे में मेरी बात हुई तो मुझे एसपी साहब द्वारा ये आपकी आवाज़ सुन नहीं पाई ठीक से, ट्रैफिक ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी हमसे बात करने के लिए। आशा रंजन कह रही हैं कि उनका कोई इस बारे में उनके पास जानकारी नहीं है, ना ही वो कभी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी से मिली, जो टीवी पे बैठ के कह रहा था कि मैं पत्रकार राजदेव रंजन के परिवार का बहुत करीबी हूँ। बहरहाल इस सब से इतर इस सब के पीछे एक राजनीतिक स्क्रिप्ट है जो घटनाएं बिहार में हो रही हैं, और डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस ने तय कर लिया है कि उसको लालू यादव को चुनना है या नीतीश कुमार मॉडल को चुनना है। देखिए, एक चीज है, स्पष्ट रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। ये सरकार जो है जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है, और मैं बार बार ये कह रहा रोहित जी कि शहाबुद्दीन के ऊपर जो कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो होगी और जरूर होगी, और नीतीश जी को करना पड़ेगा। अगर शहाबुद्दीन जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो अपने बचाव के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो ये बोल देंगे नीतीश जी ने रंजिश के भावना से जो उनके ऊपर कार्रवाई की थी। लेकिन ये जरूर एक परीक्षा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश जी जो है जिस तरह से बिहार में सुशासन ले आए हैं उस तरह से वो जरूर जो है। सर उन्होंने कल कहा, आपने भी सुना, शहाबुद्दीन वाली कसौटी को नहीं, कसौटी पर क्या कहा आपने सुना ना संबित जी, हमको रोहित जी कभी कभी क्या हो जाता है, पहले तो आप बात कर, देखिए एक चीज, अगर हमको किसी की गलतियां सिर्फ दिखाई देना तो टीवी बहस भी एक तरफा चले मैं तो कह रहा हूं ये भी सच है कि 11 साल तक शहाबुद्दीन, एक मिनट, बिल्कुल इसका क्रेडिट उनको है। मैं तो कह रहा हूं शराबबंदी की जो बात उन्होंने की, मैंने उसके लिए भी टीवी पे ताली बजाई, आप भी शायद उस चर्चा में शामिल रहे होंगे हमारे साथ, अच्छे काम के लिए। बिल्कुल सर, वाहवाही है। हमारा ये कहना है कि, लेकिन जब मुख्यमंत्री ये कहने लगे अजय जी कि मेरी हालत 32 दांतों के बीच फंसी जीभ के जैसी है, तो सर आप भी तो उन 32 दांतों में है ना। हम ये कहना चाहेंगे कि नीतीश जी, अगर आप अगले कुछ दिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जो कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है कि शहाबुद्दीन के ऊपर जितने भी जो है लंबित मामले हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये जरूर एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि तीनों प्रवक्ता, अगर आरजेडी का हो, जेडीयू का हम है, और संबित भी उसमें शामिल होगा, कि राजनीति के अपराधीकरण के लिए हम सब लोग को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि इस 4 सीट 6 सीट जीतने से, सरकार बनने ना बनने से, यदि अगर देश को या प्रदेश को इस तरह का जो है आघात पहुंचा जाए तो इसका जो हम परिकल्पना नहीं कर सकते। हम ये आपसे एकदम सहमत है, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बहुत ही अफसोसजनक होगा और बिहार के लिए बहुत बड़ी नुकसान होगी। जल्दी से निखिल मंडल साहब, शहाबुद्दीन वापस कब तक जेल में होगा? बिल्कुल एक स्टेटमेंट जो आप 2 बार ले चुके हैं, 32 दांत के बीच जो जीव की बात कर रहे हैं, वो जो उनका बयान था वो शराब माफियों के प्रति था, ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में था। तो काइंडली इसे आप उस बयान को आगे पीछे भी दिखलाएं। वो शराब से रिलेटेड एक प्रोग्राम था, उसके तहत ये बात आई तो थी कि शराब माफिया लगातार शराबबंदी को कहीं ना कहीं जो है गले की हड्डी बन गया। हिंदुस्तान अतृप्त आत्माओं का देश है, वो रघुवंश जी के बयान से था। रघुवंश प्रसाद जी के बयान से था। जनता बेवकूफ है सर। वो बयान बिल्कुल ही वो शराबबंदी के कॉन्टेक्स्ट में था। नहीं, जनता देख रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। और वही मैं आपको याद दिला रहा हूं कि वो शराबबंदी के कॉन्टेक्स्ट में था और शराब माफियों के कॉन्टेक्स्ट में था, जिसको आप कहीं ना कहीं इस शहाबुद्दीन के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। लास्ट कमेंट, संबित पात्रा हाथ उठाएं, बोलिए। और दूसरी बात जी, पूरा कर लीजिए। मैं आपको कहना चाहूंगा, पूरा कर लीजिए निखिल जी, पूरा कर लीजिए। मैं निखिल जी, एक सेकंड, मैं पूरा कर ले फिर आप बोल लीजिएगा। दूसरी बात देखिए, अच्छा बोल लीजिए। दूसरी बात जो ये कैफ की बात आ रही है, तो वो जो मर्डर हुआ था, राजदेव पत्रकार हत्याकांड जो हुई थी, दैट वाज अ टोटली ब्लाइंड मर्डर केस। उसमें किसी का नाम नहीं था। पुलिस ने अपने कार्य क्षमता को दिखलाते हुए 6 लोगों को पकड़ा और चार्जशीट की। उस 6 लोगों में से ये गवाह, उसमें बयान आया कि कैफ का नाम आया, और उस समय से ये ऑब्सकॉन्डिंग है, और वो लगातार, ये पुलिस और प्रशासन लगातार लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये दिखला रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आने से पहले सर पुलिस अधिकारियों से बात, रोहित जी सर मैं आपको बताता हूँ, निखिल जी, इस कार्यक्रम को शुरू करने से थोड़ी देर पहले मैंने पुलिस अधिकारियों तक पहुंच के उनसे बात की। सर उन्होंने जो बताया वो ये कि लड्डन और बंटी दोनों उस लोकेशन के 100 मीटर के दायरे में मौजूद थे। मोबाइल की लोकेशन ये कहती है कि ये दोनों वहां पर मौजूद थे,
और जो 4 लोग गिरफ्तार हुए उन सब के रोल डिफाइंड हैं। उनमें से बंटी केवल फरार था सर, वो फोटो में भी है, वो टीवी पे भी है, शहाबुद्दीन के काफिले में भी दिख जाता है और स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी दिख जाता है, बस पुलिस को नहीं दिखता। बस पुलिस को नहीं दिखता सर। नहीं, चार नहीं 6 लोग थे और उस अपराध से जुड़े हुए आर्म्स पकड़े गए, व्हीकल पकड़े गए। तो ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई, जितने तत्परता से और जितनी जल्दी से ये कार्रवाई हुई इससे दिखता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो आउटस्टैंडिंग है और लगातार कोशिश की जा रही है। और बार बार जो आप एक चीज और बार बार ये फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं, जब कोई व्यक्ति पॉलिटिकल होता है, मैं मान लेता हूं सर, मैं मान लेता हूं, बिल्कुल मान लेता हूं, पॉलिटिकल क्या पत्रकार के साथ भी फोटो आ सकती है सर। हो सकता है राजीव रंजन के साथ वो अपनी फोटो दिखा रहा है, वो सही हो सकता है कहीं मेरे साथ भी कल को फोटो दिखाई दे जाए, संबित पात्रा के साथ दिखाई दे जाए, डॉक्टर अजय कुमार के पीछे खड़े दिखाई दे जाए, मृत्युंजय तिवारी के साथ दिख जाए, ब्रजेश मिश्रा के साथ दिख जाए, मैं छोड़ देता हूं फोटो को सर। वो टीवी पे बैठ के बयान दे रहा है संबित पात्रा और पुलिस कहती है कि वो फरार है। देखिए, जिस प्रकार आज एक शहाबुद्दीन, जिसको मैं मर्डर एक्सटॉर्शनिस्ट कहता हूं, उसके सामने पूरा तंत्र जो है वो बौना नजर आ रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। मगर चूंकि आपने आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के बारे में पूछा, मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं। पहली बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि नीतीश कुमार जो है वो बेबस हैं। कोई चीफ मिनिस्टर बेबस नहीं होता है। वो बेबस हैं तो अपने अवसरवादिता और महत्वाकांक्षा के लिए बेबस हैं। अगर नीतीश कुमार चाहते तो याद रखिए, अगर चीफ मिनिस्टर चाहेगा तो एक अपराधी जेल से नहीं निकल सकता है। वो चाहते तो 9 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर सकते थे। अपनी कुर्सी बचाई है। बेबस कुर्सी के लिए है, कैरेक्टर से बेबस नहीं है, चरित्र से बेबस नहीं है। दूसरी बात, आपको याद होगा जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस लालू प्रसाद यादव ने किया था। क्या कहा था लालू जी ने? मैं अक्सर सा रिपीट कर देता हूं। लालू जी ने कहा था अब सरकार बन गया, अब नीतीश जी बिहार संभालेंगे, हम लालटेन लेके बनारस चले जाएंगे, वहां से पूरा हिंदुस्तान घूमेंगे लालटेन लेके। इससे पहले कि लालू जी लालटेन पकड़ पाते, नीतीश कुमार जी बाहर निकल गए। मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ सब जगह जाके उन्होंने कहा मैं ही महागठबंधन का सर्वोपरि नेता हूं, भविष्य में मुझे प्रधानमंत्री के रूप में देखिए। तो आपको लगता है कि लालू जी चुप रहेंगे? ठीक है। लालू जी ने खुद कहा था मैं वो नेता हूं जो उड़ता हुआ चिड़िया का पर गिन लेता हूं। ये तो बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं, इनके सारा पर कतर देंगे, आप इंतजार करते जाइए। चलिए सर, लेकिन मास्टर स्ट्रोक तब होगा जब नीतीश कुमार वापस शहाबुद्दीन को जेल में डाल दे, जैसा उनकी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, नीतीश कुमार स्ट्राइक बैक करेंगे। और वाकई बिहार की जनता भी और देश की जनता भी ऐसे मुख्यमंत्री के लिए भी ताली बजाएगी जो अगर इतने बड़े अपराधी के खिलाफ स्ट्राइक बैक करेगी।